दोस्तों, एक इच्छाधारी साधु जो 600 सालों से कर रहा है एक गांव में एक गुफा के अंदर रखे खजाने की सुरक्षा। इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक खजाने के जिक्र सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा, और वास्तव में खजाना सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असली में भी होता है। और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है। प्राचीन समय में भारत पर लोग आक्रमण करते थे, इसलिए लोग अपने खजाने को ज़मीन में गाड़ दिया करते थे ताकि वो छुपा रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कदम कदम पर खजाना गड़ा हुआ है और उन खजानों की सुरक्षा कई दिव्य शक्तियां करती है। यह सत्य चमत्कारी घटना है। राजस्थान के जगलपुर शहर में धनगवा गांव की बात है, सन 2003 की। धनगवा गांव के सभी लोग जानते थे कि हमारे गांव में कदम कदम पर खजाना गड़ा हुआ है। गांव में एक बहुत ही गहरी गुफा भी थी जिसके अंदर बेशकीमती खजाना मौजूद था, परंतु गांव का कोई भी व्यक्ति उस खजाने को लेकर अंदर नहीं जाता था, क्योंकि हजारों वर्षों से एक इच्छाधारी साधु उस खजाने की रक्षा किया करते थे। गांव के कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया था। वो गुफा के आसपास ही नजर आते थे और अचानक से गायब हो जाते थे। गांव के लोगों ने यह भी माना था कि वो इच्छाधारी साधु सांप, बिच्छू व अन्य जानवरों का रूप भी लेकर उस गुफा में आसपास ही उस खजाने की सुरक्षा करते रहते थे। एक समय की बात है जब एक विदेशी पति पत्नी धनगवा गांव पहुंचे। उन्होंने उस ऐतिहासिक गुफा के बारे में सुना था जिसके अंदर बेशकीमती खजाना मौजूद है और वो उस खजाने को हथियाना चाहते थे। गांव वालों को जैसे ही उसकी साजिश के बारे में पता चला, उन्होंने उन लोगों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। परंतु रात्रि के समय वे दोनों पुनः गांव पहुंचे और गांव वालों के मना करने के बावजूद उस गुफा के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उनका कैमरा अपने आप ही बंद हो गया। एक साधु विश्राम कर रहे हैं जिनके आसपास बेशकीमती खजाना पड़ा हुआ था। जब इस इच्छाधारी साधु ने उन दोनों विदेशी दंपतियों को देखा तो उनकी आंखों में देखकर वो उनके इरादे भांप चुके थे। दोनों ही पति पत्नी को लगा कि ये लाचार बुड्ढा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, और वह उन साधु महाराज के सामने से ही खजाने को अपने बैग में भरने लगे। जिसके बाद उनके बैग में जितना सोना आ सकता था उन्होंने भरा और वहां से चले गए। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उन साधु महाराज ने उन्हें एक शब्द तक नहीं कहा। अगला दिन हुआ, गांव वालों की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके गांव में रात्रि में खजाने की चोरी हुई है, परंतु इस खजाने की चोरी के 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वहीं पति पत्नी जिन्होंने खजाने की चोरी की थी वो धनगवा गांव पहुंचे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके कपड़े चारों ओर से फटे हुए थे। जब गाँव वालों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आज से पहले तो हमने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा, तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि हम वही विदेशी दंपत्ति हैं जो आपके गांव में खजाने को लूटने के इरादे से आए थे, परंतु आप सभी लोगों ने हमें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया था। परंतु उसी दिन रात के समय हम आपके गांव की उस ऐतिहासिक गुफा का खजाना चुरा ले गए। वहीं पर एक साधु महाराज विश्राम कर रहे थे। हमने उनके ही सामने बैग में सोना भरा और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। हम पुनः अपने घर लौट आए, परंतु अगले ही दिन से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। हमारा बेटा छत पर खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया और अगले 1 महीने के अंदर ही हमारा पूरा बिजनेस ठप पड़ गया और जीवन में चारों तरफ से अलग अलग मुसीबतें आने लगी। उस चोरी के 2 महीने बाद आज हम ये समझ गए कि जो भी व्यक्ति इस गांव के खजाने को छूना या हड़पना चाहेगा वो कहीं नहीं रह पाएगा। इसलिए हम आज इस गांव का चुराया हुआ खजाना पुनः उस गुफा में लौटाने आए हैं। जिसके बाद उन विदेशी दंपतियों ने पुनः उस खजाने को अपने उसी स्थान पर रख दिया और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल गया कि पिछले 600 सालों से जो साधु महाराज उस खजाने की रखवाली कर रहे थे उन्होंने हमें टोका क्यों नहीं, क्योंकि वो इसका परिणाम पहले से ही जानते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।